शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो कल जो अहम इजलास हुआ उसके बाद दुनिया के सामने भी आया और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अलाइंड विद द वर्ल्ड है और हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ख़्वाह हैं। लेकिन ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या होगी, इसकी क्या शक्ल हो सकती है? और वो जो नॉन पश्तून लीडरशिप इस्लामाबाद में मौजूद है या वो आई, क्या उनका तालिबान के साथ कोई राब्ता हुआ है? अभी इस वक्त करंट स्टेट क्या है? देखिए, मैं तो बॉर्डर मैनेजमेंट को देखता हूँ और वो जो लोग आए हैं ये बहुत अच्छी बात है। वो हजारा हैं, वो उज़्बेक हैं और वो उनका भी जो है ऑन बोर्ड होना जरूरी है। और जहाँ तक पाकिस्तान बॉर्डर का तल्लक है वो बिल्कुल चमन और तोरखम दोनों, बल्कि आगे से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रक्स जा रहे हैं और हमारी तरफ कोई महाजरीन का भी बोझ नहीं है। और अफगान गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इस हफ्ते में 8-10 दिन तक वो फैसला हो जाएगा। वो अफगान का मसला है, उस पर फॉरेन ऑफिस बेहतर बयान दे सकता है। अगर बॉर्डर के बारे में आपने कुछ सवाल करना जी प्लीज तो बताइएगा। दुनिया अब ये भी कह रही है कि दुनिया को अफगान रेफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने चाहिए, तो क्या हमने इस हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब दी है? क्या हम अफगान रेफ्यूजीज के आने देंगे? क्या उनकी सेटलमेंट के लिए कोई इंतजाम ऑलरेडी शुरू किए गए हैं? देखें, अभी मैं इस पर कोई खुल के बात नहीं कर सकता। हमें हर किस्म की हालात की हमारी तैयारी है, लेकिन हमारे किसी बॉर्डर पर अफगान माजरीन का लोड नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि वो चाहते हैं कि तुर्की की तरफ से या दूसरी तरफ। ईरान ने अपने बॉर्डर पे 3 कैंप बनाए हैं उनके, हमने अभी कोई कैंप नहीं बनाया हुआ है। लेकिन शेख साहब क्या हमारे पास जी शेख साहब, क्योंकि ये तो अब इनएविटेबल लग रहा है, क्योंकि ये चले अगर उस साइड पे भी टर्की ईरान के वाया जाने की अगर कोशिशें भी हों, पाकिस्तान इज द क्लोजेस्ट। तो इससे पहले कि वाकई बहुत से लोग आके और इधर एक डिसीजन लेनी पड़े, हमें पहले डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी तरफ जो लोग आते थे वो प्रो तालिबान जिन लोगों को तकलीफ होती थी और वहाँ जिन लोगों को शमाली इत्तेहाद से या दूसरे लोगों से शिकायतें थी, जो कंधार से या स्पिन बुल्दक से या निगार से, इस तरफ के लोग, इस सब तरफ अब तालिबान है तो वो तो अपने इलाकों में है। मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, हर किस्म के हालात के लिए वजारत दाखिला तैयार है। नंबर 2, हमारे पे कोई बोझ नहीं है, कोई लोड नहीं है, किसी बॉर्डर पे कोई महाजर नहीं है और हमने तमाम वजारत दाखिला खुली हुई है। इस वक्त भी मैं मिनिस्ट्री से, आपने मुझे बात किया, 24 घंटे हमने जर्नलिस्ट को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को और दूसरे लोगों को वीजे जारी किए हैं। जो आ सके वो आ सके, जो वहाँ रुक गए हैं उनका जब वो आएंगे, तमाम एयरपोर्ट्स को हदायत की है कि दुनिया का कोई जर्नलिस्ट आए उसको एट द स्पॉट तमाम पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे और एंट्री किया जाए। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब, कल हमने देखा कि वो जो जेल से कैदियों को रिहा किया गया उसमें TTP के नंबर 2 मौलाना फ़कीर मोहम्मद और सैकड़ों तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारकुनान भी रिहा हुए हैं। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा अफ़गान क़यादत से, अफ़गान तालिबान क़यादत से? इस हवाले से कोई बात की जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने जो कुछ देखा है माजी में, इसी तंजीम ने जिस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क पे पैदा की है, उसे इतनी जल्दी कोई भी पाकिस्तानी भूल नहीं सकता। अब ये लोग वहाँ रिहा हो गए हैं, वहाँ पे इनकी तस्वीरें जारी हो रही हैं, हमारा इस पर मौक़िफ़ क्या है? देखें, TTP और दाइश के लोग नूरिस्तान की पहाड़ी और निगार के इलाके में हैं। हमने तालिबान को ऑन बोर्ड किया हुआ है TTP के मसले में और हमें पूरी उम्मीद है कि अफगान सरजमीन इस मर्तबा जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इससे पहले जो हालात थे, क्योंकि हम अमेरिकन के साथ थे और हमारी सारी सपोर्ट जो थी अमेरिकन को हासिल थी, उसका रिएक्शन था। और TTP और PTA, ये अफगान तालिबान, वो एक पेज पे थे। तो हमारी उनसे बातचीत है। हमने उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा है कि ना हम अपने सरहद से कोई मुदाखलत करेंगे, ना अफगानिस्तान को उम्मीद है कि कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हम होने देंगे। चलिए शेख साहब, आप तो सेटिस्फाइड लग रहे हैं कि सो फार सो गुड एंड थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, लेकिन क्या हमारे बॉर्डर्स जो हैं क्या हाई अलर्ट पे हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान के बॉर्डर में अफगान बॉर्डर तोरखम से लेके अंगूर अड्डा सारा जो है 97-98% फेंसिंग हुई है। इस तरफ हमारी चौकियां और आर्मी मौजूद है।
सिविल सर्विस, सिविल आर्म फोर्सेस भी मौजूद हैं। ईरान बॉर्डर पर हमारा जो है वो तकरीबन 46% फेंसिंग हो चुकी है, और अफगान बॉर्डर हमने बड़े संगलाख और बड़े चचेल और बड़े मुश्किल रास्तों में फेंसिंग की है। और इस तरफ हमारी फौज जो है वो हर किस्म के हालात के लिए अपनी चौकियों में और अपनी जो उन्होंने मनसूबाबंदी की है उसके तहत उन्होंने जबरदस्त काम किया हुआ है, और सो फार सो एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज सीरियस अप टू नाउ जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है, सोफा सो गुड। लेकिन शेख साहब, जो बॉर्डर ऑब्वियसली जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस तो उनको दी गई होंगी ना कि इन केस ऑफ एनीथिंग हैपेंस, या लोग आ रहे हो या रेफ्यूजीज हो या कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो, तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, हमने बॉर्डर चमन को भी खोला हुआ है, तोरखम को भी खोला हुआ है, तस्करा पे आए, पासपोर्ट पे आए, वीजे पे आए जो लोग आ रहे हैं। कल भी 44 पाकिस्तानी भी आए हैं तोरखम के रास्ते। सो जो फॉरेन जर्नलिस्ट भी आए उसको भी हम एंट्री देंगे। हम तमाम एंट्री प्लेसेस पे, सारे एयरपोर्ट्स पे जो इंटरनेशनल डिग्निटी हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको वजीर आजम ने हमें 4 रोज पहले हदायत की थी कि आप इनको वीजा दें। सो जो हम 1 महीने में वीजा देते थे सारी एजेंसियों से क्लियर करने के बाद, अब 1 विंडो ऑपरेशन हो गया है। सब जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सेक्शन बन गया है, तमाम लोग एक ही टेबल पे बैठे हैं और उसी वक्त इजाजत दी जाती है। अच्छा शेख साहब, लास्टली बस आपसे जानेंगे, ये जो टीटीपी के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान में हम हैं और हमारा कंसर्न वही होना चाहिए भी, क्योंकि हमने बड़े बुरे इंटरनल हालात देखे हैं। आपने कहा कि अब हमारी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है, तो इंशाल्लाह हमें वो हालात नहीं देखना पड़ेंगे। अभी जो लोग रिहा हुए हैं वहाँ पर, जाहिर है इनके खिलाफ मुकदमात भी हैं पाकिस्तान में, मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब हैं और दीगर लोग हैं टीटीपी के जो रहनुमा भी हैं और नुमाइंदे भी, कारिंदे भी हैं, कारकुनान भी हैं। क्या इनकी हवालगी के हवाले से बात की जाएगी या कहा जाएगा कि जनाब इन्हें वहीं रहने दें? क्या सोचा है इस हवाले से? इस बारे में उनकी बातचीत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मीडिया पे करने वाली बात है। जो तालिबान से बातचीत है इनके बारे में, वो मीडिया पे करने वाली नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि टीटीपी को कोई मौका ना मिले और अफगान सरजमीन टीटीपी इस्तेमाल ना कर सके पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है। और फाइनली शेख साहब, हमारी कोई नेशनल एयरलाइन के कोई ऐसे रेस्क्यू मिशन, कोई ऑब्वियसली लोगों को इवैक्यूएट करना, कोई इस किस्म की कोई प्लानिंग है या फिर वो भी अब खत्म हो गया? परसों हमारा जो दूसरा जहाज आया वो तो उसने कमाल ही कर दिया। पहला जहाज को तो अलाउ हो गया, लेकिन दूसरा जो PIA का जहाज आया उसको उन्होंने कहा कि आप अपने रिस्क पे निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। सो इस वक्त तो कल हमारे 3 जहाज़ों की अप्रूवल थी वहाँ जाने की, और कोई 900 लोग हमारे वहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और दूसरे, हमने नॉर्वेजियन और दूसरे लोगों को भी एवैक्यूएट किया वहाँ से। सो कल, आज तो कैबिनेट है, कल इंशाल्लाह बॉर्डर के वीज़ा और इस सूरत हाल पे कल मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सूरत हाल कौम को बताऊंगा, क्योंकि अभी फॉरेन ऑफिस के बात करने का वक्त है तो बेहतर है वो करे। बॉर्डर मैनेजमेंट पे कल मैं इंशाल्लाह बात करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब।